वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हमारे पास आज के लिए दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। सो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। सो जिन भी बच्चों ने अभी तक वो दोनों पार्ट्स नहीं कवर किए हैं पहले वो पार्ट्स कवर कर लें, क्योंकि इसके जो लास्ट टॉपिक्स है वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पहले 2 जो पार्ट्स हैं इस वीडियो के वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक करंट इज़ एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज़ जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब लास्ट जो वीडियोस में हमने टॉपिक किया था पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली किसी भी बैटरी कह लो आप या किसी भी कंडक्टर को कह लो, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज एक ऐसा कंसेप्ट है जो चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प करता है। सो जब चार्जेस फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में तब हमारे पास सिंपली क्या बनता है, करंट। सो एक्चुअली करंट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज़ आई करंट के लिए लिखेंगे हम। तो आई किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, Q अपॉन टी। Q इज़ चार्ज एंड T इज़ टाइम। तो सिंपल एक्सप्रेशन फॉर करंट इज़ I इज़ इक्वल टू Q अपॉन टी। अब बात करते हैं अब इसके इलेक्ट्रिक यूनिट्स की, SI यूनिट्स की। सो Q का यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, कूलम। चार्ज का हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड। सो यूनिट्स आर कूलम पर सेकेंड और वी कैन से C पर S। अब कूलम पर सेकेंड को अगर हम सिंपली एक वर्ड के साथ डिफाइन करेंगे तो वो वर्ड बनेगा हमारे पास कैपिटल A, दैट इज़ एम्पियर। अब हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को। सो 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 C अपॉन 1 सेकेंड। सो दैट इज़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। यानी कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए, देन हमारे पास सिंपली जो करंट का यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। अब इसके स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं। सो स्मॉलर यूनिट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, मिली एम्पियर। सो मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 एम्पियर। सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 एम्पियर, और वी कैन से 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर। नाउ करंट को मेज़र करने के लिए भी हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर को हमेशा किसी भी कंडक्टर के साथ जब हम ऐड करेंगे तो कंडक्टर हमेशा सीरीज़ में एमीटर के साथ कनेक्ट होगा, बिकॉज एमीटर का जो सिंपली रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। सो किसी भी आइडियल एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0। लास्ट हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर, तो आइडियल जो हमारे पास वोल्ट मीटर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और किसी भी आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है हमारे पास, 0। ये CBSE का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछा जा चुका है। सो आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपको पूछा जाए कि सिंपली आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, 0। सो यहाँ पर अगर हम कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहला सिंपल एग्जांपल हमारे पास वो क्या है, सिंपली अ बल्ब ड्रॉज करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। सो करंट की वैल्यू दे रखी है हमने। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड Q, एंड टाइम है हमारे पास 20 मिनट्स। सो इसको पहले हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 20 इंटू 60 दैट इज़ 1200 सेकंड हमारे पास आ जाएंगे। सो सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पे पुट कर देंगे, Q इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, बिकॉज I किसके बराबर होता है, Q अपॉन T के बराबर, तो Q किसके बराबर आ जाएगा, IT के बराबर। अब I की वैल्यू कितनी हमारे पास, 0.25, और T की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1200। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, Q इज़ इक्वल टू 0.25 इंटू 1200। इसका पॉइंट हटा दो, 0, दोनों जीरोस कट गई। 25 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो कितना आ जाएगा, 300। सो हमारे पास टोटल चार्ज कितना बन गया, 300 कूलम। समझ में आ गया होगा सभी के। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। सो अब किसी भी कंडक्टर के लिए हमें टोटल करंट चाहिए जितना भी वो कंटिन्यूस, यानी कि टोटल करंट किस तरह से फ्लो करता रहेगा। तो उसके लिए मेंटेन करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, बैटरी का या फिर सेल का। सो बैटरी और सेल इज़ अ डिवाइस विच सिंपली मेंटेन अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं अब डायरेक्शन ऑफ करंट की।
सो करंट की डायरेक्शन के लिए हमें सबसे पहले जो जानना होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास वो हमेशा नेगेटिव से कहाँ पर जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ। सो जब नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से बनता है करंट। सो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट, दैट इज़ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि करंट फ्लो कैसे करता है। अगर हम सिंपली किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, जब उसके साथ किसी भी सेल या फिर बैटरी को कनेक्ट नहीं किया गया तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटालिक वायर में वो सिंपली रैंडम डायरेक्शंस में फ़्लो करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी का जो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके साथ हमने वायर को कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही वायर कनेक्ट हो जाएगी बैटरी से तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज़ पॉजिटिव से नेगेटिव, जो हमारा करंट होता है वहाँ पर जाने शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करना लग जाएगा, दैट इज़ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट इज़ अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, हमारे पास एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें हम कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ सेल, बल्ब एंड अ स्विच। सो जब हमने वायर से इन सभी कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया तो सिंपली करंट ने क्या किया, फ्लो करना स्टार्ट किया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस पाथ जिसमें करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है हमारे पास वो दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास ओपन सर्किट और दूसरा होता है हमारे पास क्लोज सर्किट। तो जब हमारे पास सर्किट क्लोज होगा तो हमारे पास करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, लेकिन जब सर्किट हमारे पास ओपन होगा तो हमारे पास करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंबल्स डिस्कस किए जा चुके हैं, दिए हुए हैं। सो सबसे पहले हमारे पास अगर सेल का सिंबल देखें तो कैसे लिखना है, हमारे पास सिंपल दो लाइंस होगी, एक हमारे पास बड़ी लाइन होगी, एक छोटी। जो बड़ी वाली लाइन है उसे पॉजिटिव से डिनोट करना होता है, जो छोटी वाली लाइन है उसे हमने नेगेटिव से डिनोट करना होता है। सिमिलरली बैटरी होता है कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अगर हम इसके साथ और सारे सेल्स कनेक्ट कर दें तो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ सेल्स बन जाएगा और कम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम, बैटरी। कनेक्टिंग वायर, एक स्ट्रेट लाइन के साथ हम कनेक्टिंग वायर को शो करते हैं। फिर वायर विद जॉइंट, इसके बीच में सेंटर में एक डॉट लगाएंगे और डॉट के साथ हम नीचे की तरफ एक लाइन जो क्या शो करेगी, वायर विद जॉइंट, विदाउट क्रॉसिंग और जॉइंट। अगर हमने वायर को विदाउट क्रॉसिंग दिखाना है, जॉइंट दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, सिंपल जिगजैग पाथ। अगर हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करना है तो इसके बीच में एक एरो लगा दो या फिर इसके ऊपर कुछ इस तरह से एरो लग जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। एमीटर ए के साथ शो करेंगे, वोल्ट मीटर वी के साथ। इसके साथ ही एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है जो सिंपली करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास ओपन स्विच और क्लोज स्विच, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद बल्ब का सिंबल है, बल्ब को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स जो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सर्किट को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं इनको हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है जो हम आगे ओहम्स लॉ में यूज़ करेंगे। सो जैसे यहाँ पर सिंपली एक सेल दिखाया हुआ है, सेल का पॉजिटिव नेगेटिव शो करेंगे, इसको हम एक एमीटर के साथ जोड़ देते हैं। एमीटर का नेगेटिव एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ रहे हैं हम। उसके बाद स्विच है हमारे पास, स्विच के अंदर डॉट लगा है, मीन्स सर्किट हमारा क्लोज्ड है। और पैरेलल में हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है सीरीज़ में एमीटर को और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सर्किट डायग्राम जो आगे वाले टॉपिक्स में हमें क्या करनी है, यूज़ करनी है। मतलब इस तरह से हम क्या करते हैं, सिंपली जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे पास उनको कनेक्ट करना है एक सिस्टमेटिक पैटर्न में। जब हम सिस्टमेटिक पैटर्न में इस कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, सर्किट डायग्राम। सो दिस फिगर सिंपली शोइंग अ सर्किट डायग्राम। सो नाउ आज के हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सो 1 मार्क क्वेश्चंस है हमारे पास, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो सीबीएसई में अक्सर पूछे जाते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, बाय व्हाट नेम इज़ द फिजिकल क्वांटिटी कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड, तो अभी हमने पढ़ा था कूलम पर सेकेंड को किसके साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, और कैपिटल ए को क्या बोलते हैं हम, एम्पियर।
सो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्पियर। ब्रैकेट में हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड। सो फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलेंगे, करंट। सिंपली इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली कॉल्ड फ्लो ऑफ चार्ज। नंबर थर्ड, व्हाट एक्चुअली ट्रेवल्स थ्रू द वायर व्हेन यू स्विच ऑन अ लाइट। जब हम सिंपली वायर वट एक्चुअली ट्रैवल थ्रू द वायर व्हेन यू स्विच ऑन अ लाइट। जब हम लाइट को स्विच करते हैं तो सिंपली वायर में क्या करना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करते हैं। दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स सिंपली थ्रू अ वायर। नेक्स्ट इज विच पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर। विच पार्टिकल, सो विच पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच डायरेक्शन द करंट फ्लो। सो करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। एंड सिमिलरली इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। बिकॉज हमें पता है कि जो करंट और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है हमारे पास, अपोजिट होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द करेक्ट रिलेशनशिप। सो हमने अभी पढ़ा था 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलम पर सेकेंड। सो 1 कूलम इज़ नॉट इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो जो पहले वाला हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है हमारे पास, एम्पियर, दैट इज़ कैपिटल ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाउ मैनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। सो मिली एम्पियर अभी हमने पढ़ा था 10⁻³ मिली एम्पियर। एंड हाउ मैनी माइक्रो एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर, दैट इज़ 10⁻⁻6 मिली एम्पियर। सो ये भी आपने याद रखना है, कभी कभी CBSE में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर और वोल्ट मीटर। सो हमने पढ़ा हुआ है एमीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में, बट वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर हाउ एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है, जो एमीटर होता है हमारे पास उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है उसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये आगे बढ़ेंगे सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट कैसे करना है हमारे पास। नेक्स्ट इज what do the following symbols mean in a circuit diagram. So this is the symbol of variable resistance and this is the symbol of closed switch or closed key. Simple है, ये अभी हमने पढ़ा था। So next is if 20 coulomb of charge, so Q हमें कितना दिया हुआ, 20 coulomb from a point and time हमें दिया हुआ 1 second. So current हमने पता करना। So current का simple formula क्या होता है, I is equal to Q upon T, that is 20/1। तो चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 कूलम। सिंपल। नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। सो सिंपल वैल्यूज़ नोट करते हैं पहले। करंट दिया हुआ है हमें 4 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर। सो टाइम हमें दिया हुआ 10 सेकेंड्स एंड वी हैव टू फाइंड अगेन क्यू। क्यू का फॉर्मूला अगेन क्या बन जाएगा हमारे पास, आई इंटू टी। सो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, टाइम हमारे पास कितना है 10। सो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 कूलम। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, what is the current in a circuit if the charge passing each point is 20 coulomb in 40 seconds. So Q कितना हुआ दिया हुआ है हमारे पास, Q is 20 coulomb, time is 40 second. So we have to find time, sorry, current is Q upon T, that is 20 upon 40. So 1/2, that is half ampere, or we can say 0.5 ampere. लास्ट है फिलिप्स, करंट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस, फॉर दिस टू हैपन देयर मस्ट बी अ क्लोज्ड सर्किट। सो फर्स्ट में क्या आएगा हमारे पास, करंट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस एंड फॉर दिस टू हैपन देयर इज़ अ क्लोज्ड सर्किट, यानी कि सर्किट को क्या होना चाहिए हमारे पास, क्लोज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, करंट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर्स using an ammeter and placed in series in a circuit. So hope you clear it. So these are the questions जो काफ़ी important है हमारे लिए CBSE के लिए। So इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
सो गाइस प्लीज़ ध्यान से टॉपिक्स को समझा कीजिए, अपनी जो रेफरेंस बुक्स हैं या एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको भी ध्यान से साथ साथ पढ़ते रहें, क्योंकि जब आप चैप्टर्स को रिवाइज़ करते हैं तभी आपको टॉपिक्स को समझ में आना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे सेफ, स्टे होम। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।